स्टार ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत। देखिए आज 10 जून 2021 चूरू 7 स्टार संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। राजगढ़ की जनता को ऑक्सीजन प्लांट समर्पित। हमारी विधायक जो कहती है वह करती है। खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ साथ राजगढ़ चूरू क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करने वाली वर्तमान सादुलपुर विधायक डा कृष्णा पुनिया जहां अपने चुनावी वादों को पूरा करने में दृढ़ संकल्पित है, वहीं वैश्विक महामारी में राजगढ़ क्षेत्र के जनमानस में अपनी अमिट छाप भी छोड़ चुकी है। विधायक पुनिया ने न केवल अपनी सूझबूझ एवं टीम वर्क से क्षेत्र की जनता को विकट परिस्थितियों से निकाला, बल्कि आमजन के दर्द को समझते हुए हर समय इनके बीच रहने का प्रयास किया। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सी समस्याओं का समाधान विधायक बनते ही कर दिया। हाँ, अब कोरोना काल में सामने आए अन्य समस्याओं को भी गंभीरता से लेते हुए उनके तुरंत स्थायी समाधान के लिए विधायक प्रयासरत रही। इन समस्याओं में सबसे जटिल समस्या जो पूरे भारतवर्ष में सामने आई वह रही मेडिकल ऑक्सीजन की समस्या। अपने निजी प्रयासों से जहां कोरोना काल में विधायक महोदय ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करवाई, वहीं स्थायी समाधान के लिए राजगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। यह बहुत ही मुश्किल कार्य प्रतीत हो रहा था, क्योंकि चूरू जिले में इससे पहले राज्य सरकार ने 3 प्लांट सरदार शहर, रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ में स्वीकृत कर दिए थे। हर कोई इसे असंभव मान रहा था और निराश था, लेकिन राजगढ़ विधायक डा कृष्णा पुनिया ने ठान लिया था कि सबसे पहले मेरे राजगढ़ के लोगों को ऑक्सीजन प्लांट मिलेगा। अपनी दृढ़ संकल्पता से कड़ी मशक्कत कर राजगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट को न केवल स्वीकृत करवाया, बल्कि बीकानेर संभाग में सबसे पहले निर्मित कर आज अपने कर कमलों से उद्घाटन भी किया। विधायक डा कृष्णा पुनिया के चेहरे पर आज एक सुकून साफ देखा जा सकता था। समाज सेवा में समर्पित जनप्रिय विधायक डा कृष्णा पुनिया को 7 स्टार टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, साधुवाद। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ को 50 बेड की क्षमता युक्त अत्याधुनिक तकनीक का ऑक्सीजन प्लांट सादुलपुर विधायक पद्म श्री डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने आमजन को सुपुर्द किया। सीएससी राजगढ़ परिसर में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले 2 वर्षों में हुए आमूलचूल परिवर्तनों पर विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि पूर्व में जहां सीएससी राजगढ़ में मात्र 2 या 3 डॉक्टर ही नियुक्त होते थे और कोई नया डॉक्टर राजगढ़ में आना नहीं चाहता था, आज विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम राजगढ़ सीएससी में अपने पूरे मन से कार्यरत है। नर्सेज एवं अन्य स्टाफ के सभी पदों को भरा गया है और यह स्थिति न केवल राजगढ़ सीएससी बल्कि सभी ग्रामीण पीएचसी की भी है। सभी पीएचसी में उचित स्टॉक कार्यरत है। डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कहा कि राजगढ़ की जनता ने मुझे विकास के नाम पर सुना है। इसी आशीर्वाद के बलबूते पर सीएससी राजगढ़ में 2 वेंटिलेटर मशीन, 10 अत्याधुनिक आईसीयू बेड, 20 लाख रुपए मूल्य की 2 डिजिटल टन मशीन, रक्त जांच हेतु सीबीसी मशीन, गर्भवती महिलाओं की सुविधार्थ सीटीजी जांच मशीन, डिलीवरी टेबल, लेबर टेबल, 17 फिटेल डाफिटर मशीन, 20 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं। 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सीएचसी राजगढ़ को विधायक कोटे से स्वीकृत की गई है। सीएचसी राजगढ़ में डीजी सेट और 3 बड़े हॉल शीघ्र ही निर्मित किए जाएंगे तथा आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू वार्ड का निर्माण किया जाएगा। वर्षों से सीएचसी में धूल फांक रही सोनोग्राफी मशीन को चालू किया गया है। कोरोना के विकट हालातों पर चर्चा करते हुए डॉक्टर पुनिया ने बताया कि स्वयं के संक्रमित होने के बाद स्वस्थ होते ही राजगढ़ कोविड-19 भर्ती मरीजों की मदद करने एवं उनका मनोबल बढ़ाने उनके बीच पहुंची। मैंने उनके दर्द को साझा किया। विधायक ने इन गंभीर हालातों में संपूर्ण मेडिकल स्टाफ, राजगढ़ कोविड-19 दान देने वाले दानदाताओं, स्वयंसेवक सहित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना के खिलाफ जंग में भागीदारी निभाने वालों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सीएमएचओ मनोज शर्मा, राजगढ़ उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल, तहसीलदार कमलेश पीडब्ल्यूडी, डीसीएमओ हरिकेश गुडानिया, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अमित पुनिया, राजगढ़ थाना अधिकारी ग्रुप भूपेंद्र सिंह, ब्रिजमोहन डीएसपी राजगढ़, निर्मला सिंगल, करतार सिंह, राजेंद्र कालरी, सुरेंद्र सिंह महंत, शीशपाल पुनिया, भलेराम पुनिया, सतीश पुनिया, सरपंच ईश्वर, मानसिंह रेबारी, संजीव पुनिया, राकेश सुखानिया, पवन सैनी, सीताराम प्रजापत, रामकुमार, लाल मोहम्मद बिरयानी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंच संचालन पुष्पकांत शर्मा ने किया। जब घर वाले भी डरते हुए परहेज करते हैं, क्योंकि जान सभी को प्यारी होती है, और उस समय जब चिकित्सा कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, आपने वो साबित कर दिया। इसी राजगढ़ तहसील को इतना कुछ दिया। मेरे से पहले भल्लेराम जी बोल रहे थे, बड़ा समझने का विषय है। आज से पहले जो नेता होते थे, चुनाव जीत करके, इसके लिए माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते हैं। विधायक कृष्णा जी पुनिया, नगर पालिका चेयरमैन रजिया जी गहलोत, सम्मानित मंच पधारे हुए शहर और दूर दराज के सभी जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ता और स्टाफ अधिकारी, सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों,
आज का जो सारे मजदूर, सारे हिंदुस्तान के मजदूर एकदम से बेरोजगार हो गए थे। 1 रुपए की आमदनी थी, खाने के लालच पड़ गए थे, सब कुछ बंद। ऐसी पोजीशन में भी माननीय विधायक महोदय के द्वारा सबसे पहले पिछले साल यही विचार किया गया था कि अब क्या किया जाए, क्या जरूरत है। उस समय तुरंत फंड इकट्ठा करके और एक कमेटी बना के भाई साहब माननीय ब्लॉक अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में भाई साहब राकेश जी पूनिया, सुखनिया, सोमवीर जी उपस्थित और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नगर पालिका चेयरमैन सम्मानीय रजिया जी गहलोत, मंचासीन सम्मानीय मनोज शर्मा जी CMHO शुरू, ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय हाजी अली शेर बड़गुजर जी, ब्लॉक अध्यक्ष देहात सतीश पुनिया जी, संरक्षक जाट महासभा सम्मानीय भलेराम पुनिया जी, BDC सदस्य सम्मानीय राजेंद्र कांदी जी, नगर अध्यक्ष सम्मानीय पवन सैनी जी, BDC सदस्य सम्मानीय करतार टाली जी, सम्मानीय महेंद्र सुरेंद्र जी, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस सम्मानीय बहन निर्मला सिंगल जी, शिक्षाविद सम्मानीय शिशुपाल पुनिया जी, पूर्व सरपंच डिंगली सम्मानीय संजीव पुनिया जी, पूर्व सरपंच सम्मानीय रामकुमार जी मोहाल, सम्मानीय लाल मोहम्मद जिहानी जी, पार्षद प्रति कोविड केयर फोर्स की जब बात कर रही थी, जब हमने इसका गठन किया तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। लगभग 16 लाख रुपए का बजट हमने भामाशाहों के सहयोग से इकट्ठा किया, दानदाता आगे आए और जिसमें से लगभग 12-13 लाख रुपए की हमने राहत सामग्री, जिसमें CHC राजगढ़ के अंदर भी ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं कोविड केयर सेंटर चल रहा था, इसका पूरा खर्चा कोविड केयर फोर्स जो हमने गठित की थी उसने उठाया था। साथ ही हर गांव में ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर जनता की सेवा के लिए हर उस नर्स तक उपलब्ध करवाए गए ताकि जब भी जरूरत पड़े इन चीज़ों, इन उपकरणों को यूज में किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमने, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने पहुंचाए, ये तो बात है ही है। पर आप सब से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अव्यवस्था भी फैलाने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों से हमें बचने की भी जरूरत है। इसके नहीं जाना, ऐसे में सबका सहयोग होना चाहिए। आज राजेंद्र कालदी जी और करतार जी जिक्र कर रहे थे ये पास वाली भूमि का, स्टेडियम का, अकेली जमीन आवंटित नहीं हुई है, 8 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन हो गया। मुझे अफसोस है उन लोगों की सोच के ऊपर जो इन नौजवान पीढ़ी के लिए जो हम रास्ता खोलने जा रहे हैं, जिनको नए आयाम स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं जिनसे वो रोजगार प्राप्त कर सके और उनके लिए ये PIR लगाते हैं। क्या कृष्णा पुनिया अपने घर में स्टेडियम लगा रही है क्या? ये जनता के लिए लगा रही है ना। इसमें हर वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग का बच्चा यहाँ पर खेल सके और मेडल जीते देश के लिए, और राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी के तहत वो नौकरियां प्राप्त करे, इस सोच के साथ इस स्टेडियम को हम शुरू कर रहे हैं। तो क्या गलत किया हमने? शर्म आती है उन लोगों को। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आप कर तो नहीं सके कुछ, लेकिन हम विकास के कार्य करते हैं तो उसमें रोड़े तो ना। तो इस तरीके की सोच के व्यक्ति, और मुझे बड़ा अफसोस है उन लोगों के ऊपर, उन लोगों की सोच के ऊपर। लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, मौका प्रस्ती देखने के लिए वो आगे आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन जब एक एक व्यक्ति कोविड केयर सेंटर में अपने नेताओं की तरफ देख रहा था तो वो घर में चूहे की तरह दुबके बैठे थे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने जनप्रतिनिधि के नाते बाहर जाए, उन लोगों तक पहुंचे, राहत सामग्री पहुंचाए, अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाए? बड़े अफसोस की बात। लेकिन इस तरीके की कायराना हरकतें, उनकी इस तरीके की बयानबाजी, ये आप सब लोगों को समझनी हो। साथ साथ अभी पानी की गर्मी की बात, जो 37 गांव सिद्धमू की साइड है, बड़ी व्यवस्था वहाँ खराब रहती है, पानी कम। जो योजना थी वो लगभग उसके लिए नई DPR बनी, सैंक्शन हो चुका। जब मेरे तक बात आई, पहली बार विधायक की तरफ से वहाँ पर प्रयास किए गए और आज वहाँ पर टैंकर व्यवस्था के माध्यम से भी उन लोगों तक पीने का पानी हमने पहुँचाया, ताकि इस कोरोना महामारी के अंदर कोई
व्यक्ति प्यास से या किसी पीड़ा से वो अपने आप को कुंठित ना महसूस करे। हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था को हमने सुचारू रूप से चलाया। जहां जरूरत है वहां टैंकर हमने डलवाए ताकि महिलाओं को परेशान ना होना पड़े। आज कॉलेज हमारा बनकर तैयार हो चुका, इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे चालू हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो वादे हमने आपके बीच में किए थे, आज से लगभग 2.5 साल पहले मैं आप सबके बीच में जब आई थी तो मैंने आपसे एक ही आग्रह किया था कि मैं विकास के नाम पर राजनीति करना चाहती हूँ, मैं विकास के नाम पर कार्य करना चाहती हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। जिनमें से थोड़े से कोरोना काल के कारण MLA लैड से हम चिकित्सा विभाग में अपनी सुविधाएं दे सकते थे। कुछ काम आप लोगों की इच्छा थी कि हम वो करें, वो नहीं कर पाए। महामारी ऐसी चीज होती है कि सबसे पहले इंसान की जान है वो कीमती, तो ऐसे में हो सकता है कुछ चीजें हमारे आड़े आई हो। तो मैं कहती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो कृष्णा पूनिया इसी तरीके से काम करती रहेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने वर्षों इस पिलानी रोड पे चलते हुए आपने देखे हैं, गुजारे हैं, आप सबकी उम्र बड़ी हो चुकी थी। अगर आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये नेशनल हाईवे बनकर तैयार है और इसकी वाहवाही लूटने के लिए भी पिछले दिनों मैंने पेपर में देखा कि सांसद का प्रोग्रेस कार्ड में उन्होंने यही एक उपलब्धि दिखाई थी जो भी अपने द्वारा बनवाई गई थी। सांसद महोदय ने, राहुल गस्वा ने अपनी एक उपलब्धि दिखाई कि सांसद की क्या उपलब्धि उस क्षेत्र में रही है, तो पिलानी राजगढ़ रोड को उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई थी। और जब पिछले 2018 के इलेक्शन थे, जब गडकरी साहब आए थे, तो उन्होंने अपने मुख से ही बयान दे दिया था कि मेरे पास जो भी पहुंचा उसका कार्य मैंने किया। तो आप समझ सकते हैं ये तो दूसरे के काम को लेकर वाहवाही लूटना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहता। इन्होंने तो यहाँ रहकर इसी तरीके से कार्य किए कि थाना तहसीली करते रहो, वोट बटोरते रहो। क्या आज से पहले कॉलेज लेकर आए? कृषि महाविद्यालय की बात मैं करना चाहती हूँ, ये छोटी मोटी बात नहीं। बीकानेर संभाग के अंदर संगरिया को छोड़कर कहीं पर भी नहीं, और ये पहला कृषि महाविद्यालय बन रहा है। और ये छोटी बात नहीं है, आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए रोजगार के आयाम पैदा होंगे। कृषि विभाग में हमारे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वो नए नए पदों पर जाएंगे, क्षेत्र का विकास होगा। तो ये इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ। और अभी एक योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए चलाई है, उसका लाभ आपको मिले। जो कि मुख्यमंत्री जो हमारे मेडिकल विभाग की चिरंजीवी बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मैं उसका भी जरूर कहना चाहूंगी, जिसमें 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री मिलेगा। जो BPL परिवार है उनको निःशुल्क है, और जो परिवार सामान्य है सिर्फ 800 रुपए की प्रीमियम से आप खरीद कर उस योजना का लाभ ले सकते हैं। उससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मैंने देखा है राजगढ़ में या पिलानी में बहुत सारे प्राइवेट, राजगढ़ का हिसार में, मैं माफी चाहती हूँ, हिसार की बात कर रही थी। हिसार में, पिलानी में काफी हॉस्पिटल से हमारे क्षेत्रवासियों की शिकायतें आई थी, जहाँ पर लोगों ने 10-10 लाख रुपए देकर प्रतिदिन लाख सवा लाख के बिल उन लोगों ने बनाए। तो ऐसी व्यवस्था में उन्हें उलझना ना पड़े। तो इस चिरंजीवी योजना से आप जरूर जुड़िए, ताकि किसी को कठिन समय में ऐसा कठिन दौर ना देखना पड़े। बहुत ही शॉर्ट प्रोग्राम था, लेकिन आप सबको जब माध्यम से, हमारे मीडिया वाले साथियों के माध्यम से आपको पता लगा कि हम ऑक्सीजन गैस प्लांट का, ऑक्सीजन प्लांट का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आज 50 बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई है, तो आप उत्साहित होकर इतने संख्या में आप पहुंचे हो। मैं धन्यवाद करती हूँ समस्त स्टाफ का, जिन्होंने कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य किया है। और मैं आप सबसे एक और आग्रह भी करना चाहती हूँ, हमारी डॉक्टर्स की टीम काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। आपको कहीं शिकायत लगती है तो शिकायत के तरीके से कीजिए, उनके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है। कोई भी डॉक्टर बुरा काम नहीं करता, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो हमें अवगत कराइए।
आज खुशी है, मैंने काफ़ी बार महिलाओं के बीच में, रोगियों के बीच में यहाँ कर पूछा भी है कि किसी तरीके की कोई परेशानी, तो उन लोगों ने मुझे बार बार आभार व्यक्त किया है कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो हमारे क्षेत्र की बदनामी ना हो, इसके लिए हम अच्छे प्रयासरत हैं। तो आप सबका सहयोग चाहती हूँ। हो सकता है कहीं कहीं कोई कमियां रही हो तो उन्हें भी हम दूर कर लेंगे। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, भामाशाहों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतनी संख्या में इस क्षेत्र के लिए आगे बढ़े हैं और आने वाले समय में और भी हम चिकित्सा सुविधाओं के अंदर कार्य करेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को हिसार में जाकर या कहीं प्राइवेट जाकर उनको इलाज ना कराने की जरूरत पड़े। आपके बीच में जो पर्चा हमने बांटा है, ये सुविधाएं अपने हॉस्पिटल में है तो लोगों तक पहुंचेंगी तो वो यहाँ इन सुविधाओं का लाभ ले। मैं भगवान से ये कहूँगी कि हमारे क्षेत्र को स्वस्थ रखे और आप सबका इस अमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः कहती हूँ कि मास्क ये लगाने के लिए है, इसे प्रॉपर तरीके से जब भी बाहर निकलें आप लगाएं, बेवजह आप बाहर ना निकलें, जरूरी हो तभी निकलें। और परिवार में भी जागरूकता फैलाएं, गांव में भी जागरूकता फैलाएं। इन सबके माध्यम से आपसे यही कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन जरूर लगाएं। बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों ने बीच में फैलाई गई थी। मैं दूर कहाँ जाऊँ, मैं मेरे घर की बता देती हूँ। मेरी सासू माँ कहने लगी मैं नहीं लगवाऊंगा। हमने पूछा क्यों नहीं लगाओगी? बोली नहीं